Hello students, my name is Vikram Singh, work as a science teacher in MB International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start a new chapter of class 7, chapter 18, forest and their conservation. So let's start its first part. So in this chapter we will discuss some topics like define forest and identify different types of forest found in India, explain the concept of ecosystem, interdependence between plants and animal, and importance of forest to mankind. So first of all, talk about forest. Forest is a vast land area occupied by trees of different types, small, medium and tall. देखिए फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसा एरिया जहां जो बहुत सारे ट्रीज ने ऑक्यूपाइड कर रखा हो, और वो ट्रीज आपके स्मॉल भी हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं. वेरियस शर्ब्स, हर्ब्स, वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन ट्रीज के साथ साथ उस लैंड पर और उस लैंड को कौन कौन ऑक्यूपाई करता है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स, वहां पर एनिमल्स भी पाए जाते हैं, शर्ब्स भी पाए जाते हैं और हर्ब्स भी पाए जाते हैं, एंड सम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फॉरेस्ट होल्ड द मैक्सिमम वैरायटी ऑफ द वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल स्पीसीज. जो मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल स्पीसीज को होल्ड करने वाला जो एरिया है, लैंड है, वो क्या कहलाता है, आपका फॉरेस्ट कहलाता है. फॉरेस्ट कवर अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ. अर्थ का 30% पार्ट क्या है आपका, फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट है. एंड फॉर्म एन इंपॉर्टेंस नेचुरल रिसोर्सेज. और जो फॉरेस्ट है वो एक नेचुरल रिसोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च 30% land area of each 33% land area of each country should be covered with forest. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हर कंट्री का 33% एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है फॉरेस्ट ने. As per the analysis, around 24.39% land of India is covered with forest. और इंडिया का 24.39% एरिया, लैंड एरिया किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से. मध्य प्रदेश अमॉन्ग ऑल द इंडियन स्टेट हैज मैक्सिमम एरिया कवर अंडर फॉरेस्ट. और इंडिया के अंदर जो सबसे मध्य प्रदेश स्टेट एक ऐसा है जिसका सबसे लार्जर लैंड एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया. इंडिया में डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन द एरिड जोन ऑफ राजस्थान, ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, ज़ेरोफाइटिक स्क्रब फॉरेस्ट आर फाउंड. देखिए राजस्थान रीजन जो ऐसा रीजन है इंडिया के अंदर जहां पर रेनफॉल बहुत ज्यादा कम होता है, और उस कारण से यहां पर किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ज़ेरोफाइटिक स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन द ट्रॉपिकल जोन लाइक वेस्टर्न घाट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड. और ट्रॉपिकल जोन जहां पर जो कि वेस्टर्न घाट कहलाता है, वहां पर कौन से फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. इन द टेम्परेट जोन कॉनिफरस फॉरेस्ट आर प्रीडोमिनेंट. देयर आर मैनी इंटरमीडिएट फॉरेस्ट ऑल्सो. और इनके अलावा बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉरेस्ट अलग अलग लैंड्स पर इंडिया में पाए जाते हैं. दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट इज बेसिकली गवर्न बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द पर्टिकुलर एरिया. और ये जो ट्रीज की जो वेराइटीज है, ये इस पर डिपेंड करती है कि कहाँ कितने एरिया पे, इंडिया के किस रीजन के अंदर कितना कितना रेनफॉल होता है. सो हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फॉरेस्ट. इट इज अ पिक्चर ऑफ स्क्रब फॉरेस्ट, एंड this is evergreen forest, and this is the picture of coniferous forest. So there are different types of forest. Now next topic is ecosystem in a forest. An ecosystem consists of the living and non living component. ecosystem के अंदर living और non living दोनों टाइप के कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. Both these components are constantly interacting with each other in a forest to make the forest a dynamic ecosystem. और दोनों के बीच में क्या होता है, एक इंटरेक्शन पाया जाता है. मतलब लिविंग नॉन लिविंग के अंदर जैसे आपका कोई भी चीज आ सकती है. लिविंग के अंदर आपके प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब आते हैं. तो इन सब के अंदर आप ये सब एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन बना के रखते हैं, जिससे आपका जो इकोसिस्टम है वो अच्छी तरीके से सस्टेन हो पाता है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं. दे यूटिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम द एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट से जो एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं. एंड इधर मेक देयर ओन फूड, और अपना खाना खुद सिंथेसिस करते हैं, खुद बनाते हैं. और ड्राइव इट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, और इससे दूसरे ऑर्गेनिज्म भी ड्राइव कर पाते हैं. ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. जो प्लांट, जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स. प्लांट सर्व्स मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर हर्बीवरस.
और प्लांट जो मेन सोर्स है फूड का किनके लिए, हर्बीवरस के लिए। द हर्बीवरस आर देन ईटन बाय स्मॉल कार्निवोरस, और कार्निवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस किसको खाता है, हर्बीवरस को, दैट आर इन टर्न ईटन बाय बिग कार्निवरस, और कार्निवरस को जो कार्निवरस होते हैं स्मॉल कार्निवरस वो किसका फूड होते हैं, वो होते हैं बिग कार्निवरस के। सम एनिमल्स आर ओमनिवरस दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ओमनिवोरस होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन इज एन ओमनिवोर, जो मैन ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनिवोर होते हैं। दीज लिंकेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अदर फॉर्म द फूड चेन, और जो ये लिंक्ड बना रहता है कि एक दूसरे को कि ये इसका फूड है ये इसका फूड है, तो ये जो लिंक है ये लिंक क्या बनाती है, चेन बनाती है, उस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन। द इंटरकनेक्टेड फूड चेन फॉर्म अ फूड वेब, और ऐसी बहुत सारी फूड चेन से मिलकर क्या बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब। नेक्स्ट इज फूड चेन। ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवरस दैट आर इन टर्न ईटन बाय कार्निवरस। देखिए ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवरस खाते हैं, और हर्बीवरस को कौन खाता है, कार्निवरस। These chain can be explained with a simple example given in figure 18.2। अब देखिए इस चेन को फिगर 18.2 में डिस्क्राइब किया गया है। So here it is a एंड सिंपल एग्जांपल ऑफ फूड चेन। देखिए ये प्रोड्यूसर्स हैं जो आपके ग्रीन प्लांट्स वगैरह हो गए, इनको कौन कंज्यूम करेगा, इनको करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर ये जो ग्रास हॉपर, यहाँ पर एग्जांपल प्राइमरी कंज्यूमर में ग्रास हॉपर का दिया गया, तो इसने प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम किया। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर जो अपने बर्ड्स वगैरह होते हैं, वो इंसेक्ट लाइक ग्रास हॉपर को ईट करते हैं, ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, तो ये इसको ईटन करेगा। तो फिर ये स्नेक्स आ गया, फिर ये सेकेंडरी कंज्यूमर को करेगा जो टेरिटरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है। तो सब एक दूसरे को फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं और एक क्या बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। इन फिगर 18.2 इट कैन बी सीन दैट द ग्रास इज द प्रोड्यूसर। ये ग्रास आपका प्रोड्यूसर हो गया जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। द ग्रास हॉपर दैट ईट्स द ग्रास डायरेक्टली इज द प्राइमरी कंज्यूमर। द ब्लू बर्ड ईट द ग्रास हॉपर। अब ब्लू बर्ड क्या करेगा, वो क्या किसको खा लेगा, वो ग्रास हॉपर खा लेगा, एंड नॉट द ग्रास ईट। देखिए ब्लू बर्ड ग्रास हॉपर को खा रहा है, वो प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कंज्यूम हो रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो तो किसको खा रहा है, वो खा रहा है, उसके लिए उसका फूड कौन है, उसका फूड है ग्रास हॉपर। इट इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट एंड इन इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ठीक है ये डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट है प्लांट्स पर, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है सेकेंडरी कंज्यूमर। द स्नेक ईट द ब्लू बर्ड एंड इटसेल्फ इज ईटन बाय द ओल। देखिए अब ये स्नेक क्या करेगा, ये स्नेक का फूड कौन है, अब स्नेक का फूड है ये ब्लू बर्ड, और स्नेक किसका फूड है, ये है ऑल का। तो देखिए पूरा एक कंप्लीट चेन ना जाइए, सब एक दूसरे को सब एक दूसरे के लिए फूड है और आपस में लिंक्ड है। द स्नेक एंड ऑल विल बी द टेरिटरी कंज्यूमर। और जो ये स्नेक जो ऑल और आपका स्नेक है ये कहलाते हैं आपके टेरिटरी कंज्यूमर। Scavengers such as jackals, hyenas and vultures consume the dead animals left over by the carnivores। और कार्निवर जो डेड एनिमल्स होते हैं वो लाइक जैकल्स, एनिमल्स, ये क्या करते हैं, ये किसको कंज्यूम करते हैं, डेड एनिमल्स को। अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड डिकम्पोजर। और जो फंगी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। दे फीड ऑन डेड प्लांट एंड एनिमल टू फाइनली प्रोड्यूस ह्यूमस। ये क्या खाते हैं, ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं ह्यूमस, जो कि सॉइल के लिए बहुत यूजफुल होता है। एंड रिटर्न द न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। और ह्यूमस की वजह से सॉइल क्या होती है, इट विल बिकम फर्टाइल, उसमें फर्टिलिटी आती है। इन दिस वे द डिकम्पोजर हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन नेचर। इसी तरीके से जो डिकम्पोजर होते हैं वो नेचर के अंदर न्यूट्रिशन की साइकिल को बनाए रखते हैं। नेक्स्ट इज फूड वेब। सेवरल फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड फॉर्म अ फूड वेब। बहुत सारी जो फूड चेन्स होती हैं वो उनका जो नेटवर्क होता है वो क्या कहलाता है, आपका फूड वेब कहलाता है। यानी सभी ऐसी एक, जैसे मैंने अभी अपन ने एग्जांपल लिया, ये एक फूड चेन है, ऐसे हमारे नेचर के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती है। तो ये सभी फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बना रही हैं। प्लांट्स आर नॉट ओनली ईटन बाय एनिमल सच एज काउ एंड डियर बट ऑल्सो इंसेक्ट सच एज ग्रास हॉपर। प्लांट्स को सिर्फ एनिमल लाइक काउ और डियर ही नहीं खाते, इसके अलावा कुछ इंसेक्ट भी खाते हैं लाइक ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर आर ईटन बाय फ्रॉग। ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग, विच इन टर्न आर ईटन बाय बिगर एनिमल। और जो कि फिर जो कि किसका फूड बनते हैं बाद में, बड़े एनिमल्स का, बिगर एनिमल्स का, लाइक स्नेक, ईगल्स एंड पिकॉक।
दीज एनिमल्स आर अगेन ईटन बाय कार्निवोरस। अब इन एनिमल्स को कौन खा जाएगा? ये किसका फूड होंगे? ये होंगे कार्निवोरस का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फूड वेब। देखिए यहां पर एक 18.3 में एक डायग्राम है फूड वेब का, जो जिसमें बहुत सारी चेन्स हैं और ये सभी चेन्स क्या है? आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये सब मिलकर क्या बना रही है? ये पूरा नेटवर्क फूड वेब डिजाइन कर रहा है। Hence we find that there are several food chains in a food web। तो हमें क्या इस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है कि देखिए ये एक फूड चेन हो गई, अब इसको बीच में ये जो रैबिट वगैरह आ गए बीच में, ये एक नया फूड चेन बन रहा है। तो यहाँ पर 3-4 फूड चेन मिलकर क्या बना रहा है? पूरा एक फूड वेब। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन। अब देखिए फूड चेन के अंदर सब एक दूसरे के लिए फूड है, अलग अलग एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को फूड एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं। तो फूड कंज्यूम करने से क्या होगा? फूड कंज्यूम करने से उनको एनर्जी मिलेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो फूड के अंदर किसका भी रोटेशन हो रहा है, किसका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? एनर्जी का। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें अर्थ पे, तो वो हमारे लिए किसी भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग के लिए जो नेचुरल सोर्स है अर्थ पे वो है सन। प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू केमिकल एनर्जी से सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना फूड स्टोर करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका प्ले करता है सन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डे टाइम में ही कंप्लीट होता है। द प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवरस एंड हर्बीवरस आर देन ईटन बाय कार्निवरस। अब देखिए एक बार प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लिया, ठीक है, सन की जो सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया इसने केमिकल एनर्जी के अंदर और वो फूड हो गया स्टोर्ड प्लांट्स के अंदर। अब इन प्लांट्स को कौन खाएगा? इन प्लांट्स को कंज्यूम करेगा हर्बीवरस, एंड हर्बीवरस आर देन ईटन बाय कार्निवरस। और हर्बीवरस को कौन कंज्यूम करेगा? कार्निवरस। सो द एनर्जी फ्लो और passes on from the sun to producer and from producer to consumer। तो देखिए सन से एनर्जी किसने ली? प्लांट ने। सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? केमिकल एनर्जी में। तो वो आ गई, आप फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया एनर्जी का। अब इस प्लांट के अंदर जो एनर्जी आई इसको प्लांट को कंज्यूम कर लिया हर्बीवरस ने, तो ये एनर्जी चली गई हर्बीवरस के अंदर, ठीक है। अब हर्बीवरस को किसने कंज्यूम कर लिया? वो कर लिया कार्निवोरस ने। तो ये अब ये एनर्जी कहां चली गई? कार्निवोरस के अंदर। तो ऐसे जो एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को कंज्यूम करते जाते हैं तो वो पूरा चेन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बना रहता है। Therefore, a food chain can also called be an energy flow chain। इसलिए फूड चेन को हम एनर्जी फ्लो चेन के नाम से भी जानते हैं या बोलते हैं। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एज द एनर्जी कैन नॉट रिवर्ट टू द प्रीवियस लेवल। अच्छा, जो एनर्जी का फ्लो है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मीन्स अगर सपोज दैट कोई हर्बीवरस है जो प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स अपनी एनर्जी वापस ले लेंगे हर्बीवरस को कंज्यूम करके। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो रहता है, ये बाउंस बैक नहीं होता। द एसोसिएशन ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल इन फूड चेन और फूड वेब इज वेरी डेलिकेट। If one member in a food chain is affected, the others get affected, to which disturb the balance of nature। अगर पूरी फूड चेन में अगर एक मेंबर भी अफेक्ट होता है नेचर के अंदर, तो पूरी फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाती है और जिससे जो नेचर का बैलेंस है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फूड चेन कंप्राइजेस ऑफ ग्रास होपर एंड फ्रॉग। देखिए एक फूड चेन का एग्जाम्पल लिया है जिसमें कौन कौन है? ग्रास है, ग्रास हॉपर है एंड फ्रॉग है। इफ फ्रॉग बिकम एक्सटिंक्ट, द नंबर ऑफ ग्रास हॉपर वुड इंक्रीजेस रैपिडली। सपोज दैट हम एक मेंबर हट गया आपका फ्रॉग फूड चेन में से, अगर फ्रॉग हट गया तो अब ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम करेगा? ग्रास हॉपर को कंज्यूम करने वाला नहीं होगा, तो उनकी नेचर के अंदर क्वांटिटी, उनकी स्पीसीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एंड देयर वुड बी एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रास। और देखिए अब ग्रास हॉपर की अगर क्वांटिटी बढ़ गई तो ग्रास बहुत जल्दी रैपिडली कंज्यूम होगी, क्योंकि अब ग्रास को खाने वाले, कंज्यूम करने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो देयर एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ग्रास, इससे ग्रास की शॉर्टेज हो जाएगी फॉर अदर हर्बीवरस। अब ग्रास हॉपर्स के ज्यादा होने के कारण अगर सारे ग्रास, जितनी भी ग्रास है नेचर की, अगर ग्रास हॉपर ही कंज्यूम कर देंगे तो और दूसरे जो ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो उनके लिए ग्रास बचेगा ही नहीं। तो मतलब देखा जाए तो पूरा जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा।
Soon the herbivorous would starve to death, which in turn will impact the carnivorous. इससे जो herbivorous है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी एंड द होल फूड चेन गेट डिस्टर्ब, पूरा फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. Thus a balance is always needed in nature. इसलिए इस नेचर के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी है.